एपिसोड 141 मान का वेदू को परेशान करना। शाम का वक्त, मनाली होटल रूम। मान जब कमरे में आया तो उसे वेदाक्षी आराम से बेड पर सोती हुई मिली। मान ने आकर अपने कपड़े बदले और वेदू को जागते हुए बोला, वेदू उठ जाओ, शाम हो रही है और तुम अब तक सो रही हो। वेदाक्षी ने कुनमुनाते हुए कहा, मैं अभी तो सोई थी, थोड़ी देर और सोने दो। ये कहते हुए उसने करवट बदल ली। मान ने गहरी सांस ली और बोला, वेदू उठ भी जाओ, चलो कहीं चलते हैं। अब यहाँ पर आकर भी अगर तुम्हें कमरे में ही रहना तो क्या फायदा आने का। वेदू तो मानो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। मान ने उसे जबरदस्ती पकड़कर उठाया और बोला, उठो, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, चलो कहीं घूमकर आते हैं। वेदू ने उसके कंधे पर अपना सर टिकाया और बोली, सोने दो ना खडूस मान, नींद आ रही है। मान ने घूरकर उसे देखा और बोला, सो जाना, चलो पहले कहीं होकर आते हैं, दिन अभी बाहर ही कर लेंगे। अब वेदू के पास उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह उठी और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वह कपड़े चेंज करके आ चुकी थी। उसने इस वक्त एक क्रॉप टॉप और जीन्स पहन रखी थी, जिसमें वह काफी प्यारी लग रही थी। बालों को उसने बांधकर पोनी बना ली थी। मना ने उसे देखा और बोला, आज तो पुराने वाली वेदू नजर आ रही है तुम में। वेदू ने उसे देखते हुए कहा, मैं तो पुराने वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम बहुत बदल गए हो शुरू से अब तक। उसकी बात सुनकर मान मुस्कुरा दिया। मान ने उसे उसका ओवरकोट पहनाते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो चलते हैं, और दोनों बाहर निकल आए। वेदाक्षी ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं। मान ने उसे देखते हुए कहा, ज्यादा दूर नहीं है, यही पास में मैंने एक गार्डन देखा था, बहुत खूबसूरत था। खास बात ये थी कि उसके साथ एक ओपन रेस्टोरेंट भी था, तो मुझे लगा वही होकर आते हैं। अब जब आए हैं तो कहीं ना कहीं तो चलते हैं। वेदू मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में वह लोग गार्डन में थे। हालांकि अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वह गार्डन काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। उसके पौधों पर लाइट्स लगाई गई थी, जिनकी वजह से उन पौधों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों वहीं थोड़ी देर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस घास के मैदान पर घूमते रहे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी दोनों ही खुश थे। कुछ पलों के बाद मान ने वेदू को देखते हुए कहा, वैसे मुझे ये बताओ तुम्हारी प्रैक्टिस का क्या हाल है। पहले हमारा मैटर और उसके बाद अब तुमने छुट्टियां ले ली। मैडम इस तरह से तो बन गई तुम लॉयर। वेदू ने उसे देखते हुए कहा, देखो खडूस मान, मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो, मैं जब तक कुछ नहीं करती तब तक की बात है। अगर मैंने एक बार सोच लिया ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और रही बात मेरी प्रैक्टिस की तो वह तो देखो मुझे कंटिन्यू करनी है, और तुम देखना तुम्हारी बीवी तुम्हारा नाम रोशन करेगी। तुम्हें प्राउड होगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो, समझे। अभी तुम्हें दुनिया सिर्फ बिजनेसमैन मानवीर राजावत के नाम से जानती है, लेकिन एक वक्त पर तुम्हें ये पूरी दुनिया वेदाक्षी मानवीर राजावत के नाम से जानेगी, समझे। वेदाक्षी ने यह बात बड़ी ही कॉन्फिडेंट के साथ कही थी। मान ने मुस्कुराकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके गाल को सहलाकर बोला, और मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब पति होऊंगा अगर ऐसा हुआ तो, समझी। वेदू ने उसे देखा, फिर उसे चढ़ाते हुए बोली, तुम्हें जलन नहीं होगी। किस बात की जलन? मना ने उससे सवाल किया। यही कि लोग फिर तुम्हें तुम्हारी पत्नी के नाम से जानेंगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना? वेदू ने उससे फिर सवाल किया। मान ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मैं तो सबसे ज्यादा खुश होने वाला हूँ इस बात पर, तुम देखना। और जैसा कि तुमने कहा, ये दुनिया एक दिन मुझे जरूर तुम्हारे नाम से जानेगी। वेदू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दोनों उस रेस्टोरेंट में आ गए जिसके बारे में मान बात कर रहा था। दोनों ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और खा पी कर वापस होटल आ गए। मान काफी थका हुआ था, लेकिन फिर भी वेदाक्षी के साथ इस वक्त को वो एंजॉय करना चाहता था। वैसे भी दोनों काफी कम ही अकेले में साथ में वक्त बिता पाते थे, और अब जब उन दोनों को अकेले में वक्त मिल रहा था तो दोनों एक दूसरे का साथ भरपूर एंजॉय कर रहे थे। दोनों वापस रूम में चले आए। अब वेदू को तो कहाँ नींद आने वाली थी, वह तो अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी। मान कपड़े चेंज करके आया और वेदाक्षी को देखकर बोला, तुम अब तक बैठी क्यों हो, सोना नहीं है क्या? 11 बजे बज रहे हैं। वेदू ने उसे देखकर कहा, अब मुझे नींद कहाँ आएगी, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूं ना। मान ने उसे देखते हुए कहा, तो बिना वक्त के सोने को किसने कहा था तुम्हें? वेदू ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी गलती है खडूस मान, तुमने कहा था जल्दी आओगे, तुम देर से आए। मैं अकेले अकेले बोर हो गई थी, तो और क्या करती, मेरे पास कुछ करने को भी तो नहीं था।
मान ने बेड पर लेटते हुए कहा, वेदु सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं काफी थका हुआ हूँ। वेदु ने उसकी तरफ पलटकर पालथी लगाई और एक पिलो को अपनी गोद में रख कर बोली, पर मुझे तो नींद नहीं आ रही ना। मान ने उसे घूर कर देखा और अचानक ही उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वेदक्षी लगभग उसके ऊपर थी और वह हैरानी से उसे देख रही थी। मान ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही ना। वेदाक्षी ने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। मान ने उसे कमर से पकड़ा और अगले ही पल उसे पकड़कर पलट गया। अब वेदक्षी मान के नीचे थी और मान पूरी तरह से वेदु के ऊपर था। वो उसे आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रही थी। मान ने उसके करीब झुकते हुए कहा, तो तुम्हें सच में नींद नहीं आ रही। वेदक्षी ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर डरते डरते ना में गर्दन हिला दी। बेचारी को सच में नींद नहीं आ रही थी और मान उसे परेशान कर रहा था। मान ने उसके कुछ और करीब होते हुए कहा, तो फिर कुछ बेड एक्सरसाइज कर लेते हैं, तुम्हें थकान होगी तो तुम सो जाओगी, क्या विचार है तुम्हारा। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी हैरान रह गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह कुछ ऐसा कह देगा। वह अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते उसे देख रही थी। वह सच में हैरान थी और मान उसे एकटक देखे जा रहा था, जैसे उसे आंखों में बताना चाह रहा हो कि वह जो कह रहा है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वेदु ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और जल्दी से उसे खुद से दूर करते हुए हड़बड़ाकर बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, हटो तुम यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहते हुए उसने मान को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। मान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसके सिर के पास इर्द गिर्द दबाते हुए बोला, अभी तो तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, अचानक से तुमको इतनी नींद आने लगी। वेदक्षी ने उसे मासूमियत से देखा, जैसे कहना चाह रही हो, मान जाओ तुम, जबकि मान की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। वेदु ने तेरे से कहा, मुझे सच में नींद आ रही है। वह किसी शेरनी से भीगी बिल्ली बन चुकी थी। मान ने उसकी गर्दन में अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, अब मुझे नींद नहीं आ रही, चलो कुछ एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। वेदाक्षी सच में हैरान थी। उसकी सांसें अटक चुकी थी, ऊपर से मन की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आते ही ऐसा कुछ मान का बदला मिजाज देखना पड़ेगा। वह सच में कम से कम आज तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मान की नज़दीकियों से वह तो हिलना तक भूल गई थी और मान को मन ही मन उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। वेदु ने हिम्मत करके अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की और धीरे से बोली, मान प्लीज हटो यहाँ से। मान ने धीरे से कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही ना, मैं तो बस ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हें नींद आ जाए। लेकिन अगले ही पल वेदु ने अपने हाथों से छुड़वाया और उसे धक्का दिया। लेकिन मान कहाँ हिलने वाला था। मान ने उसे देखा और बोला, तुमने क्या मुझे कोई खिलौना समझ रखा है जिसे तुम इतनी आसानी से खुद से दूर कर दोगी। वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और मासूमियत से बोली, प्लीज हट जाओ। मान ने उसे देखा और अब उसे ज्यादा परेशान करना उसे ठीक नहीं लगा। वेदु का चेहरा देखकर लग रहा था मानो वह कभी भी रो देगी। मान उससे अलग हुआ और वेदु ने एक राहत की सांस ली ही थी कि तभी मान ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। वेदक्षी उसके सीने से आ लगी। मान ने उसके चेहरे पर आए बालों को ठीक करते हुए कहा, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सच में बहुत थक गया हूँ मैं और नींद भी आ रही है। वेदाक्षी कुछ पल उसके चेहरे को देखते रही और फिर धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। मान ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। वेदु ने अपनी आंखें बंद कर ली। मान ने उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके सुकून से सो गया। एपिसोड 142 खूबसूरत मोड़। लेकिन अगले ही पल वेदु ने अपने हाथों से छुड़वाया और उसे धक्का दिया। लेकिन मान कहाँ हिलने वाला था। मान ने उसे देखा और बोला, तुमने क्या मुझे कोई खिलौना समझ रखा है जिसे तुम इतनी आसानी से खुद से दूर कर दोगी। वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और मासूमियत से बोली, प्लीज हट जाओ। मान ने उसे देखा और अब उसे ज्यादा परेशान करना उसे ठीक नहीं लगा। वेदु का चेहरा देखकर लग रहा था मानो वह कभी भी रो देगी। मान उससे अलग हुआ और वेदु ने एक राहत की सांस ली ही थी कि तभी मान ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। वेदक्षी उसके सीने से आ लगी। मान ने उसके चेहरे पर आए बालों को ठीक करते हुए कहा, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सच में बहुत थक गया हूँ मैं और नींद भी आ रही है। वेदाक्षी कुछ पल उसके चेहरे को देखते रही और फिर धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। मान ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। वेदु ने अपनी आंखें बंद कर ली
मान ने उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके सुकून से सो गया। मान जल्दी ही उस दिन अपना काम निपटा कर आ चुका था और हम उसका दिमाग कुछ और खुराफाती में लगा हुआ था। अब जब वो लोग यहाँ पर कुछ दिन रुकने वाले थे तो मान ने सोचा कि क्यों न वेदाक्षी के लिए कुछ स्पेशल किया जाए। और जब वह कुछ स्पेशल कर ही रहा था तो क्यों ना वेदू के सामने अपने प्यार का इजहार ही कर दिया जाए। उसने एक नज़र वेदू को देखा जो सो रही थी। वह उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। ये लड़की यहाँ आकर भी सोना नहीं छोड़ सकती थी। वह भी अभी आया था और उसने अगले ही पल अपना फ़ोन निकाला और होटल मैनेजमेंट को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। उधर से जैसे ही ओके की आवाज़ आई, मान ने थैंक यू कहकर कॉल कट कर दिया। मान ने वेदू को देखा और उसके पास जाकर बैठते हुए धीरे से उसके गाल को सहलाकर कहा, आई विल मेक श्योर कि आज की शाम तुम्हारे लिए बेहद खूबसूरत हो। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा दिया और झुककर उसका माथा चूम लिया। मान ने वेदू के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस ऑर्डर की और फिर शाम होने का इंतजार करने लगा। इधर गौरव नित्या के सवाल से परेशान था। वह उससे चिढ़ता था, ये बात उसे पता थी, लेकिन उसकी इतनी केयर क्यों करता था यह वह नहीं समझ पा रहा था। लेकिन कुछ तो था जो उसे नित्य को किसी प्रॉब्लम में देखना ज़रा अच्छा नहीं लगता था और वह हमेशा आगे बढ़कर उस प्रॉब्लम से निकाल लेता था। वही नित्या अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल क्लियर थी और उसका बस चलता है तो वह आज ही गौरव को अपने मन की बात बता देती। लेकिन गौरव उसे चिढ़ता था और उसे पता था कि अगर वह बताएगी तो शायद गौरव इस बात को भी मजाक में ले जाए, इसलिए वह अपनी फीलिंग्स का मजाक तो बिल्कुल नहीं बनने देना चाहती थी। उसने कुछ और वेट करने का सोचा। वह चाहती थी कि गौरव अपने अंदर की उन फीलिंग्स को बाहर निकाले जो वो उसके लिए फील करता था और उन्हें एक नाम दे जैसे कि उसने दिया था। शाम का वक्त मान ने वेदू को वह ड्रेस थमाया और बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वेदू तो सरप्राइज के नाम से ही खुश हो गई थी। उसने चाहत कर कहा, सरप्राइज है, तुम बस मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मान ने हंस कर कहा, पूरा 1 घंटा लो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अच्छे से तैयार हो, समझी। वेदू मुस्कुराए और जल्दी से वह ड्रेस लेकर चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद वह चेंज करके बाहर निकली। तब तक मान भी कपड़े बदल चुका था। उसने वेदू की तरफ देखा। वह एक मेहरून कलर का साइड स्लिट गाउन था और वह स्लिट वेदू के राइट लेग पर थाई से लेकर नीचे तक था, जिससे उसका गोरा पांव साफ नजर आ रहा था। वही वह ड्रेस 1 शोल्डर भी था और वेदाक्षी के गोरे बदन पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। मान की तो नजरें ही उस पर अटक कर रह गई थी। वह पलके झपकाना तक भूल चुका था। वेदू ने उसे देखा और बोला, अब ऐसे भी क्या देख रहे हो तुम, मुझे तैयार होना है। ये कहते हुए उसने मान को आईने के सामने से हटा दिया। मान ने उसे देखते हुए कहा, जरूरत तो नहीं लग रही है, ऐसे ही अच्छी लग रही हो, चलो चलते हैं। ये कहते हुए उसने लगभग वेदाक्षी की कलाई पकड़ ली थी और उसे ले जाने को तैयार था। तभी वेदाक्षी ने जल्दी से कहा, नहीं तैयार होने दो, तुम्ही ने कहा था ना अच्छे से तैयार होना, अब तैयार हो रही हूँ ना। ये कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाया और तैयार होने लगी। मान जाकर काउच पर बैठ गया और उसे देखने लगा। वेदू बीच बीच में उसे देख रही थी। उसे अजीब तो लग रहा था लेकिन वह चुप ही थी। थोड़ी देर बाद वह तैयार थी। मान ने उसे देखा। उस गाउन के साथ साथ उसने हल्का सा मेकअप किया था और एक डायमंड का पतला सा नेकलेस कैरी किया था। बालों को उसने हल्का कर्ल करके सुले छोड़ रखा था। उसने पलटकर मान को देखा और बोली, अब चलो, अब मैं तैयार हूँ। मान मुस्कुराते हुए उठा और उसने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। वेदाक्षी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और दोनों वहां से निकल गए। वेदाक्षी ने मान को देखते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? मान ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादा दूर नहीं, बस टेरेस पर। वेदू ने उसे अजीब तरह से देखा और बोली, बस टेरेस पर? और उसके लिए तुमने मुझे इतना तैयार करवाया? मान ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, चलो तो सही, अभी पता चल जाएगा। वह दोनों जल्दी ही टेरेस पर आ चुके थे। मान ने यहाँ पर पहले ही खूबसूरत से डेकोरेशन करवा ली थी। आखिर आज उसे अपने दिल की बात अपनी पत्नी को जो बतानी थी। टेरेस पर बेहद ही खूबसूरत सी डेकोरेशन की गई थी। हर तरफ सेंटेड कैंडल्स चल रही थी। जगह जगह पर रोज पेटल्स और हॉट शेप बलून्स बिखरे हुए थे और सेंटर में एक राउंड टेबल पर रेड वेलवेट का केक और उसके साथ डिनर की सारी तैयारियां की गई थी। वेदू ने सब कुछ देखा तो हैरानी से बोली, ये सब कितना सुंदर है, तुमने करवाया? मान ने उसे देखा और उसे छेड़ते हुए बोला, नहीं, पड़ोसी ने। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी का मुंह बन गया। मान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर टेबल की तरफ बढ़ गया।
वेदाक्षी और मान दोनों और अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ चुके थे। वेदू ने उसे देखा और बोली, इतना सब कुछ, कोई खास ओकेजन है क्या आज, जो मैं भूल गई? उसने बड़ी धीमी और प्यारी सी आवाज में कहा था। मान ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, खास नहीं, बहुत खास है, लेकिन पहले डिनर कर लो। ये कहते हुए उसने नीचे वेदाक्षी की तरफ नाइफ बढ़ाया और उसे केक कट करने को कहा। वेदू ने नाइफ लिया और केक कट करने लगी। वह केक कट कर ही रही थी कि अचानक से बीच में कहीं जाकर चाकू अटक गया। उसने मान की तरफ देखा और बोली, यह क्या है? ये नाइफ आगे क्यों नहीं जा रहा? मान ने उसे देखकर कहा, जोर लगाओ थोड़ा, जाएगा। लेकिन जब बार बार करने पर भी केक कट नहीं हुआ, तो वेदू ने अब अपने हाथों का यूज किया और उस जगह से केक को दबा कर देखा। वहां पर कुछ हादसा उसे महसूस हो रहा था। उसने तुरंत वह चीज निकाली। हालांकि वह पूरी तरह से केक में लथपथ थी, लेकिन फिर भी उसने टिश्यू पेपर की हेल्प से उस बॉक्स को पूरी तरह से साफ कर लिया था। वह ज्वेलरी बॉक्स था। वेदू ने हैरानी से मान की तरफ देखा तो मान ने मुस्कुरा कर उसे ओपन करने को कहा। वेदू ने उसे ओपन किया तो उसमें खूबसूरत सी 2 कपल रिंग्स थी। वेदू हैरानी सी वह देख रही थी। उसने हैरानी से मन की तरफ देखा तो मान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और प्यार से बोला, मैं मानता हूँ हमारे केस में सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। हमारी शादी भी जल्दबाजी में हुई थी और जब तुम्हें सब कुछ पता लगा तो तुम भी नाराज होकर चली गई थी। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खोना चाहता और आज से नहीं, मैं तुमसे उस वक्त से प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वेदू ने उसे हैरानी से देखा तो मान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पहली बार तुम्हारे कॉलेज के इवेंट में देखा था। वहां पर मैं एज ए चीफ गेस्ट इनवाइटेड था और उस वक्त से ही तुम मेरे जहन में इस कदर बस चुकी थी कि वह जगह कोई नहीं ले सकता था। सोचा था तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद बाकायदा तुम्हें प्रपोज करूंगा, लेकिन घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, वह भी तुम्हारी बहन के साथ। तो लास्ट मोमेंट पर जो समझ आया मैंने वह कर दिया। लेकिन आज मैं सच में कह रहा हूँ, आई लव यू सो मच। वेदाक्षी जहाँ कुछ देर पहले हैरान थी, वहाँ अब उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। वह जल्दी से उठी और जाकर मान के गले से लग गई। मान ने भी उसे अपनी गोद में बैठाते हुए अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर तक वह दोनों यूं ही एक दूसरे की नज़दीकियों को महसूस करते रहे और फिर वेदू ने अलग होते हुए धीरे से कहा, आई लव यू टू खडूस मान। पता नहीं कैसे कब लेकिन प्यार हो गया तुमसे। जब तुमसे दूर थी तो गुस्सा थी, नाराज थी, लेकिन नफरत नहीं कर पा रही थी, ना तुम्हें भूल पा रही थी। मैं तो बस इसे तुम्हारी आदत समझ रही थी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे प्यार हो गया तुमसे। मान ने उसकी बात सुनी तो उसके माथे से अपना माथा लगाकर धीरे से बोला, अब तो कहीं छोड़कर नहीं जाओगी ना? वेदू ने धीरे से ना में गर्दन हिला दी और अगले ही पहले उसने मान के होठों पर अपने होंठ रख दिए और दोनों एक प्यार भरे एहसास में खो गए और फिर दोनों ने एक दूसरे को वो रिंग्स पहनाई। वक्त बीत रहा था। मान और वेदू अपने सबसे प्यारे और खुशनुमा पलों को जी रहे थे। वहीं इधर गौरव अपने एहसासों को पहचान चुका था और उसने सोच लिया था कि वह नित्या को अपने मन की बात बता देगा। अब भले वह उससे कितना ही चिढ़ता हो, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। अब जिस हो गया था उसके बिना रहा भी तो नहीं जाना था और गौरव ने हिम्मत करके नित्या को बात बता ही दी। उसे तो ये लग रहा था कि नित्या उस पर भड़केगी, उसे चिढ़ाएगी, लेकिन उल्टा नित्या खुश होकर उसके सीने से लग गई। गौरव हैरान था, उसके हाथ हवा में रह गए थे। नित्या ने उसके सीने से लगे हुए कहा, फाइनली तुमने कॉन्फेस तो किया कि तुम प्यार करते हो, वरना मैं तो एक तरफा प्यार में ही मर जाती। उसकी बात सुनकर गौरव को हंसी आ गई और उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। अथर्व और आयु तो अपनी जिंदगी में पहले ही सेटल हो चुके थे। आयु की बचकानी हरकतें अथर्व की जिंदगी में रोज रोज नए कारनामे भरती रहती थी। वही रुद्रिका और निर्णय मैच्योरिटी के साथ अपना काम और घर दोनों संभाल रहे थे। मान और वेदू अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। जब से मान ने अपने दिल की बात कही थी तब से वह अपना प्यार और ज्यादा खुलकर जताने लगा था और वेदाक्षी उसके पैम्पर करने के तरीके से बेहद खुश रहती थी। यह उन दोनों की एक खूबसूरत सी कहानी थी जो अचानक से यूं ही शुरू हो गई और आज उसका एक खूबसूरत मोड़ आ चुका था। यूं तो शायद मैं इस कहानी को परफेक्ट एंडिंग देती, लेकिन पॉकेट नॉवेल ने ये स्टोरी लो रिटेंशन में दिखा दी है। इसका पेमेंट भी बंद हो चुका है, तो इसलिए मुझे इसे इन्हीं एंड करना पड़ रहा है। दी एंड।